एक आत्मविश्वास दिलाया कि कोई तो आपके साथ है, कोई तो आपको मदद करने वाला है। और उनके बीच में जो डर था, उनके मन में जो घबराहट थी, वो बाहर निकालने के लिए मैंने प्रयास किया। मतलब मेरे जीवन में जितना हो सके उतना मैं प्रयास करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ और अच्छी व्यवस्था, अच्छा समाज बनाने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। आखिरी अभी जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है। आप जैसे लोग मुझे मिले हैं, इन लोगों की मेहनत मुझे मिली। 77 साल हो चुके हैं, हमारी व्यवस्था में अच्छे पहल नहीं हो रहे, अच्छे बदलाव नहीं हो रहे। दूसरे देशों का हम उदाहरण देते हैं। अमेरिका की काम करने वाली महिलाएं वो गाड़ी से आती है, ऐसा हम अभिमान से बोलते हैं। हम प्राउड फीलिंग करते हैं कि वहाँ की काम हाउसकीपिंग काम करने वाली महिला भी कार से आती है। और हम लोग, हमारे पास मेहनत करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद हम ट्रेन से जाते हैं, रोड से जाते हैं, कुछ सरकारी विभाग में जाते हैं, कहाँ पे भी जाते हैं तो हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। रास्तों पे जाते हैं तो गड्ढे होते हैं, ट्रैफिक की सिस्टम रहती है, कहाँ पे भी पार्किंग होता है, कैसे भी लोग गाड़ियाँ चलाती है, मतलब कानूनों नियमों का पालन नहीं करते हैं। हम अपना घर अच्छा रखते हैं लेकिन बाहर सभी गंदगी दिखती है। 10 करोड़ वाला जापान सभी स्तर पे वो अपनी तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था में कर रहा है, तकनीकी में भी कर रहा है, शिक्षा में कर रहा है। देशभक्ति का उदाहरण तो जापान से लेना चाहिए। और अभी जो ओलंपिक खेल हो गए उसमें भी 10 करोड़ जापान ने 10 गोल्ड मेडल जीत के दूसरा नंबर लिया है। 140 करोड़ वाला भारत को पूरी ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। और ओलंपिक के इतिहास में निजी खेलों में हम लोगों को सिर्फ 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो हमारे यहाँ क्षमता नहीं है, ऐसे नहीं है, हमारे लोग भी ये हासिल कर सकते हैं। दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग ऊंचे स्तर पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा इम्प्लीमेंटेशन में दोष है। जो पॉलिसी मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें दोष होता है। उसका कारण ही है कि पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले लोग, अपने जैसे लोग जो खुद नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों के बल पे ये आह्वान स्वीकार कर रहा हूँ, ये चुनौती स्वीकार कर ली है। और इसलिए मैंने पुलिस की अच्छी नौकरी का इस्तीफा देके इस राजनीति में सुधार लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे और पुराने ढंग की जो राजनीति होती है, रैली निकालनी, नारेबाजी करनी है, भीड़ जमा करनी है, रैली, कारों की रैली निकालनी है, इस राजनीति से बदलाव नहीं लाएगा। बदलाव हम लोग ला सकते हैं जो घर में पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं। हम लोगों को बाहर निकालना है। अपने आजू बाजू में जो लोग हैं, अपने पड़ोसी लोग हैं, तकनीकी का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बोलना है। और आज जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे विचार है, वो आप सभी के मन में विचार है। आप लोगों को बोलना है और आप लोगों को दूसरे लोगों को प्रेरित करना है। और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करके हम लोगों को इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये से तो 8 दिन में हम लोग चुनाव भी जीत सकते हैं, इसका मुझे भरोसा है। और आप भी ये भरोसा रखिए कि पूरी तरह नियोजन करके हम लोग मैदान में 8 दिन भी उतरते हैं तो 8 दिन में भी हम लोग बड़ी पहल ला सकते हैं। बड़ी इस मूवमेंट के द्वारा हम लोग ये चुनाव भी जीत सकते हैं। और सभी का जो आकर्षण है, यहाँ नई मुंबई में हम एकत्रित करते हैं तो हम पहला कदम अच्छी तरह जीत जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को 8 दिन में जितना ज्यादा समय दे सकते हैं वो आपको करना है। दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज करके लोगों को मेरे बारे में जानकारी बतानी है। तीसरी बात, आपको खुद बोलना है, कॉल करके बताना है, मेरे बारे में बताना है, इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बताना है। और उन लोगों को प्रेरित करना है जिनके पास ग्रुप कनेक्ट है, मतलब एक व्यक्ति के मिलने के बगैर जिनके पास 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को जोड़ना है। और आपको भी छोटे छोटे वीडियो बना के लोगों के पास पहुंचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा जो चिन्ह है, सेब या एप्पल है,
वो लोगों को पहुंचाना है, उसका सीरियल नंबर 13 है वो लोगों को बताना है, और छोटी छोटी सभा आयोजित करके आपको भी नेता बनना है। मैं हर जगह नहीं आ सकता हूं, मुझे मर्यादा है, बाधाएं हैं, नियमों का पालन करता है, मैं उसके साथ रहता हूं, और जो गैर कानूनी काम करता हूं उसके साथ मैं नहीं रहता हूं। आप कानूनन पालन करने वाली कोई भी योजना लेके आते हैं, कोई भी काम लेके आते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए काम करूंगा। आपको जो असुरक्षित महसूस होता है उसको सुरक्षितता देने का मैं काम करूंगा। ये पहली महत्वपूर्ण बात है, ताकि आपको सुरक्षितता मिलती है तो आपको आत्मविश्वास आ जाएगा, और आप जो भी कुछ काम करने वाले हैं, जो भी कुछ जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, वो करने के लिए आपको अच्छा माहौल यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, आपके घर के जो युवा हैं, इन युवाओं के लिए हम लोगों को कुछ योजना बनाइए। शिक्षा के लिए बनानी है, उनके रोजगार के लिए बनानी है, आगे जाके उनको उद्योजकता में कुछ काम करना है, उसके लिए जो योजना बनानी होगी वो हम सभी बनाएंगे। उसके लिए हम लोग जो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा और मेरे स्तर पे कर सकते हैं वो हम एक होके उनके लिए योजना बनाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को सरकारी व्यवस्था में जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों के काम होना चाहते हैं, आप मेरा काम और किसी का भी काम करना चाहते हैं, तो सरकारी व्यवस्था में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने चाहिए। इसलिए सरकारी नौकरी की जो ट्रेनिंग्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हम छोटे बच्चों से लेके उनकी तैयारी करना चालू करेंगे। आपको भी मालूम है, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में भी लोग ऐसे तैयारी करते हैं, लेकिन उसका अच्छी तरह गाइडेंस नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा लोग जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चौथी बात, हम लोग सभी बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, हम लोग अपने स्तर पे कुछ ऐसा कदम उठाएंगे, आपके उत्तर भारतीयों के लिए सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि उस माध्यम से ही हम लोग ये सभी कर सकते हैं। और सांस्कृतिक भवन उनकी योजना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारतीयों की एक शिक्षा संस्था ऐसी होनी चाहिए, युवा विकास की संस्था होनी चाहिए, जहाँ पे शिक्षा भी मिले, ये सरकारी नौकरी का प्रशिक्षण भी मिले, युवा विकासों के लिए जो कुछ योजनाएं करनी है उसके लिए भी वहाँ पे जगह मिले, और वो आपको दिलाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आपको जगह मिलती है, ऐसी वास्तु मिलती है, तो वहाँ से ही हम ये सभी योजनाएं अच्छी तरह कर सकते हैं, और हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसे 5 मुद्दे पे मैं आपको आश्वासित करता हूं, क्योंकि ये काम मैं निरंतर करते आया हूं। आपके लिए करने के लिए मुझे दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में ही है, तो आपको मैं आश्वासित करता हूं, और यही मेरी भूमिका रहेगी। इस भूमिका के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोगों को जोड़ना है। हमको खुद की तरक्की करनी है, परिवार की तरक्की करनी है, हमारे समाज की, जैसे यादव समाज की, उत्तर भारतीय लोगों की भी तरक्की करनी है, और इस शहर को अच्छा शहर बनाना है, राज्य और देश को भी हम लोगों को बलशाली बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव, भांडुप में रहने वाला हूँ, और मैं सबसे पहले सबका थैंक्स बोलूँगा। संडे के दिन सब लोग ने मेरे प्रेम आमंत्रण को स्वीकारा और मेरे साथ ये, अब आप में समझ ही गए रहेंगे कि हम सर के साथ क्यों जुड़े हैं। देखिए क्या है, सब नौकरी धंधा करते हैं, अपना जीवन व्यापन सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। विचारधारा अकेले की मेरी थी, लेकिन विचारधारा मैं अकेले तो बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे साथ कुछ साथी मिल गए, भांडुप के सर मिल गए, तो हम लोग ने सोचा कि ये क्रांति लाने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं। तो नवी मुंबई का अभियान हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं। काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा हमने, मतलब आप मत सोचिए कि आप सहयोग करें ना करें, हम सब माध्यम है, अभिमान नहीं होना चाहिए ना इनको ना हमको। लेकिन ये अभी ये कारवा, मतलब वो जो है ना कि हम अकेले चले थे 11वीं मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया, वैसा ही है। कारवा ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब देखिए, ये सोचना यहीं तक नहीं है कि खाली इलेक्शन हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। टेम्पररी हमने आप लोगों को बुला लिया, आप लोगों को बुला लिया, बता दिया, और उसके बाद ये कारवा हमारा बढ़ता ही रहेगा, और हम बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच में निस्वार्थ भावना से हम समाज के लिए सोच रहे हैं। जब कोई भी निस्वार्थ भावना से किसी के लिए करने की कोशिश करता है तो कुदरत मदद करता है। तो ना हमारे हाथ में रहता है, सब कुदरत ही हेल्प करेगा और आगे भी हेल्प करेगा। हम लोग ऐसी विचारधारा लेके आ रहे हैं। आज के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है,
सब जिसको हम वोट देते हैं कल को कहीं और जाके बैठा रहता है, मतलब किसी का कोई है नहीं। हमको खुद को कंफ्यूजन है कि हम जिसको बोले थे वो आज कौन से झंडे में है, क्या है, क्योंकि उनकी विचारधारा ना, उन्होंने कभी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कुर्सी और पैसे के आगे। और हमारी यही है, इंडिपेंडेंट लड़ने का कारण यही है कि हम लोग हमारी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये कारवां नवी मुंबई से चल के मुंबई भी जाने वाला है, और आप लोग सरप्राइज नहीं होंगे, हम एक आध साल में अपनी खुद का भी पक्ष बना देंगे, क्योंकि हम लोग को किसी और की विचारधारा पे काम करना ही नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि हम हमारे बारे में सोचते ही नहीं है ना। हम नहीं सोचते, अगर हमारे बारे में सोचना रहता तो गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है आप बताइए। हम सब परेशान रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मिलने के बाद हमारा सिक्योर लाइफ होता है, हम क्यों सोचते हैं। लेकिन इन्होंने कभी सोचा ही नहीं ना, उनको त्याग कर दिया। और ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि इनके पीछे बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल बैकिंग वगैरह कुछ नहीं है, सही बोलता हूँ। लेकिन एक ना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करना एक इनके अंदर ललक है। हमेशा माने जी का एक कोट याद आता है, बोलते हैं कि अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि हमको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है देश में। देश में हम लोगों को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिसको देश के प्रति प्यार, जिसको अपने से छोड़ के, अपने परिवार से अलग हट के देश के लिए कुछ करना है, तो हमारा देश की विकसित देश हो सकता है। तो ऐसी विचारधारा हम सबकी है, हमारे ग्रुप की, और आप हमारे विचारधारा से मिलिए। और मैं आश्वासन देता हूं कि जो भी इन्होंने बोला है, खाली उत्तर भारतीय समाज तो ठीक है, एक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज हमारे जुड़े हुए सभी लोग उत्तर भारतीय नहीं है। लेकिन मैं तो पवार जी को भी उत्तर भारतीय समझता हूँ, विक्रम सावंत जी को भी समझता हूँ, साई जी को भी मेरे ही आज समझता हूँ। और कभी भी जैसे मैं मेरे कैपेसिटी में जितना मदद कर पाता हूँ करता हूँ। कल को सोचिए हम कहीं तो कुछ अगर सरकारी हम सिस्टम में अगर रहेंगे तो हम और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे। और भले चलो मुंबई में हम रहते, मुंबई से नहीं शुरू होगी, लेकिन एटलीस्ट नवी मुंबई में कुछ ऐसा हम प्रकल्प लाएंगे। देखिए 2 प्रोजेक्ट मुझे इनके साथ करना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम लोग में से कोई सिस्टम में जाएगा। इन्होंने तो जब पर्चा भरा था तो हम लोगों को भी बोला था 3-4 पर्चा और भरो, क्योंकि इनको ये स्वार्थ नहीं था कि मेरा ही लगे। बोले कल को कोई अगर कोई पार्टी मेरा कैंसिल करती है नॉमिनेशन, तो कम से कम तुम्हारे में से कोई आगे चला जाएगा। तो सोचिए, विचारधारा सोचिए, ये हमारे लिए नहीं, मैं विशाल तू विशाल हम सब विशाल, यही धारणा से काम कर रहे हैं हम लोग। और हम बहुत जल्दी ना कुछ ऐसी ही क्रांति लाएंगे, हो सकता है हम अपना खुद का विचारधारा का पक्ष बनाएंगे। और लोग ऐसे देखिए, दिल्ली में पहले लोग हंसते थे, चलो अब क्या स्थिति नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्पेस था वहां पे। आम आदमी पार्टी क्यों आई? क्योंकि स्पेस था। सेम स्पेस अभी महाराष्ट्र में है। एक अच्छी विचारधारा लेके आएंगे ना तो हमारे पास भी स्पेस है कुछ करने के लिए। और मैं फिर से आता हूँ, मैं 2 चीज इनके साथ मिलकर करना चाहता हूँ। पहला चीज है कि मैंने देखा है कि अभी भी यूपीएससी, आईपीएससी, एमपीएससी, सिविल सर्विस के लिए ना सभी समाज के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ अमीर जो बेसिक व्यवस्था है, लगेगा कि ये बेसिक व्यवस्था की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी भी जब टॉयलेट की बात करते थे लोग हंसते थे, लेकिन वो बेसिक व्यवस्था है। दूसरी हमारी बेसिक व्यवस्था क्या है कि हम लोग, क्योंकि सर हम उत्तर भारतीय बहुत लोग माइग्रेट हो गए हैं, तो सबके घर में शादी भी है में दिक्कतें आती हैं। मतलब लड़की के लिए भी आती है, आजकल तो लड़के लोग के लिए भी आती है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म और एक भवन जहाँ पे हम शादी भी करा सके, जो वैसे स्तर के हमारे गरीब फैमिली है। और जरूरी नहीं है नवी मुंबई में बनेगा तो मुंबई के लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, कहीं के लोग यूज़ कर पाएंगे। एक मैट्रिमोनियल अलग अलग बिरादरी के हिसाब से रहेगा, ताकि उनको एक लड़का लड़की को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये 2 प्रोजेक्ट से मैं शुरू करूँगा सर आने के बाद। और मैं आश्वासन देता हूँ कि आप मुझे जिम्मेदार समझिएगा। आज चाहे तो मैं मीडिया के सामने सर से मैं एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करके सबको कॉपी दे दूंगा कि ये 2 प्रोजेक्ट मैं सर के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, मतलब मेरी औकात से ज़्यादा मुझे सैलरी मिलती है। मैं सही बोलता हूँ, तो मुझे उस संदर्भ में मुझे कोई कमी नहीं है। ये भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि मेरा भरा हुआ घर है, तो मैं समाज के बारे में और राष्ट्र के बारे में सोच सकूँगा। तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, इसलिए मैं सर के साथ ये 2 प्रोजेक्ट काम करूँगा, खाली अपने समाज के लिए, ताकि लोग और ज़्यादा इसमें यूपीएससी, एमपीएससी में लोग आगे बढ़े, हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ताकि सिस्टम में जाए। क्योंकि प्रॉपर क्वालिफाइड अगर टीचर प्रॉपर ज्ञान दे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा खुद का साला आज आईएएस ऑफिसर होकर अगले साल पोस्टिंग होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको मिलने वाली सीतारमन की। वो लड़के को मैंने खुद 2 साल मेरे घर में रख के पढ़ाया। वो आईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था, मेरे घर से आता जाता था, एकदम गरीब घर का। लेकिन जब मैंने उसके बाद 2 साल उसके साथ रहने के बाद मैं सीखा कि
जब मेरे घर में कोई बच्चा है, मैं क्यों नहीं मेरे समाज के ऐसे 10 बच्चे पैदा करूँ। लेकिन वो कब करूँगा, जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। और प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, जब कोई ना कोई अपना आदमी सिस्टम में जाएगा कि कुछ उसके लिए अनुदान आएगा। उसमें टीचर लोग बहुत उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है जो उस स्तर की पढ़ाई कराते हैं, तो वो चीज़ के लिए एक मदद मिलेगी। तो हम यहाँ से एक प्लेटफॉर्म शुरू करें। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है, जितना पॉसिबल हो सके 8 दिन ये मुहिम को आप बढ़ाइए, और जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, लोग जरूर एक बार लोग समझ जाएंगे हमारे जो भी हमारी विचारधारा है, तो लोग जुड़ेंगे। क्योंकि विचारधारा बस पहुँचे 8 दिन तक, 8 ही दिन है, समय कम है, लेकिन विचारधारा पहुंचने के बाद लोग जुड़ेंगे। लोग वेट कर रहे हैं, हमारी ये ऐसी विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसी विचारधारा ऑलरेडी नवी मुंबई में हम पैदा हो चुके हैं। लेकिन लोगों तक इंट्रोड्यूस करने में आप सभी लोग काम करेंगे। मैं भी एक सैनिक की तरह काम कर रहा हूँ, ये खुद ही एक सैनिक की तरह काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये खड़े हैं तो नेता की तरह जा रहे हैं। ये भी सैनिक, हम भी सैनिक, हम सब सैनिक। क्योंकि मैं बोला ना, ये एक विशाल, मैं विशाल, हम सब विशाल। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इनके पास 14 डिग्री है और आप 5 साल से 10 साल से 15 साल से वोट करें तो उनके पास कितनी डिग्रियां हैं? डिग्रियां उतनी क्यों नहीं, डिग्रियां तो शायद उतनी नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर उतने क्राइम के केस लग चुके हैं, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जरा उनके बारे में सोचिए। आपने हर साल 5 साल के बाद वोट किया है, उन्होंने आपको यूज किया, मिस यूज किया, आपसे वोट मांगा, आपने वोट दिया, वादे तो बहुत किया। मैं माने सर को सिर्फ उनकी इस चीज को देना कि क्रांति, हमें अपने बीच में एक क्रांति दिख रहा है। अब आज तक जिसको वोटिंग कर रहे थे उनकी एज 50 साल के होने के आ गई है, और वो मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है, हमें युवाओं के लिए ये करना है, वो करना। लेकिन उनसे 50 साल होने के बाद उनसे कुर्सी वाली सीट नहीं छूटती, वो क्या युवाओं को भला करेंगे? वो क्या युवाओं को आगे बढ़ाएंगे जो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? तो ऐसे को वोट क्यों देना, जिन्होंने कमा के हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मेडिसिन के बारे में करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी और शरीर को देखेंगे तो खुद अनफिट हैं। और फिट आदमी के बारे में हमें सोचना है कि जो हमारे साथ कम उम्र में हम लोग को समय देगा और एक लंबी लाइन तक, एक लंबी दूर तक लेके जाने का आदमी, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमने आज तक वोट किसी के बोलने पे दिया, लेकिन मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वोट बोलने और कहने पे मत दीजिए। आप भी कुछ सोचिए कि हम उसके साथ फिट हो जो लंबे टाइम तक समाज में क्रांति ला सके, उस आदमी के बारे में सोचिए। हमारे देश में भी अच्छे नेता हुए हैं, बुरे नेता नहीं, अच्छे भी नेता हुए हैं जो गरीब घर से आए, वो देखिए उनका इतिहास बना हुआ। आज सेम वही परिस्थिति है। आज हमारे समाज में जो नेता आ रहे हैं ना, या तो अपने धन दौलत से आ रहे हैं, या तो अपनी विरासत पे आ रहे हैं, या तो अपने गुंडागर्दी पे आ रहे हैं। लेकिन आज भी हम माने सरकार इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एक गरीब फैमिली के घर से आते हैं, इसके लिए ऐसे व्यक्ति को हमको सपोर्ट करना चाहिए। और यही बात हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जुड़ना बड़ा आसान है, वोट देना बड़ा आसान है किसी के कहने पे, लेकिन वह व्यक्ति हमें कितना टाइम दे रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और विशाल सर सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, अभी हमारे नेता हैं मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून बनना चाहिए, बराबर, क्राइम हो रही है उसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए। वो सिर्फ मंच में बोलने के बाद उतर जाते हैं। और यही विशाल सर है, वो स्कूल और कॉलेजेस में जाके डायरेक्ट युवाओं को बताते हैं कि आपको क्राइम से बचना है तो हम किसको वोट करें। ऐसे विशाल सर को वोट करें कि ऐसे महाव्रती जो हमारे नेता हैं, जो उनको बोलना है करना कुछ नहीं है, उनको वोट करें। अभी भी समय आ रहा है, परिस्थिति बहुत खराब है। आप चारों तरफ देखिए, हर देश में, हर जिस तरफ से देश को देखोगे और सब देश बोल रहे हैं इंडिया ग्रोथ कर रही है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आज इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए खतरा बनते जा रहा है। और वही जो चाइना का पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड पे राज कर रहा है, क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन का यूज करने का, यूटिलाइजेशन करने का तरीका होता है, और हमारे नेताओं के पास इंडिया के पॉपुलेशन का यूज करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई थीम नहीं है। इसका एक एग्जांपल समझना है तो मैं आपको बताऊं, तो मैं ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट नहीं किया तो शायद हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। धन्यवाद, जो भी गलती होगी माफ करें। 1 2 3 स्टार्ट। वोट फॉर एप्पल, वोट फॉर एप्पल, वोट फॉर एप्पल, वोट फॉर एप्पल, वोट फॉर एप्पल। विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज नीचे तक नहीं है। फिर से विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल सर तुम आगे बढ़ो।
2, 3 स्टार्ट। विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल सर तुम आगे बढ़ो, हम